नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश की एक नई पोएम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करें तो चैप्टर का नाम है द टेल। टेल का मतलब होता है कहानी। ऑफ कस्टर्ड, कस्टर्ड ये नाम है तो कस्टर्ड की कहानी। अब वास्तव में कस्टर्ड कौन है? द ड्रैगन, एक ड्रैगन है। तो ड्रैगन कस्टर्ड की कहानी। चलिए अपनी पोएम पर चलते हैं, ध्यान से समझिए। ये पोएम ऐसी पोएम है जैसे कक्षा 1-2 के बच्चे पोएम पढ़ते हैं गा गा के, उसी तरह से लेखक चाहते हैं कि आप भी गा के पढ़ें। यानी ये बस एक छोटा सा गीत है जो एक कहानी बता रहा है आपको। ठीक है, चलिए इसमें बड़े अजीब अजीब से नाम भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला नाम तो है बेलिंडा। बेलिंडा नायिका कह सकते हैं इस पोएम की। ठीक है, बेलिंडा लिव्ड, बेलिंडा रहती है इन अ लिटिल, एक छोटे से वाइट सफ़ेद हाउस घर में। बेलिंडा एक छोटे सफ़ेद घर में रहती है। विथ अ लिटिल, एक छोटी सी, ब्लैक काली, किटन। किटन मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। तो बिल्ली के एक छोटे से काले बच्चे के साथ, एंड अ लिटिल, और एक छोटे से ग्रे, ग्रे का मतलब होता है स्लेटी, माउस, और एक छोटे से स्लेटी चूहे के साथ, एंड लिटिल, और एक छोटे से येलो पीले डॉग, कुत्ते के साथ, और एक छोटे से पीले कुत्ते के साथ। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि उसके घर में एक छोटा सा पीला सा कुत्ता भी रहता है। एंड अ लिटिल, और एक छोटी सी रेड लाल वैगन, वैगन का मतलब होता है गाड़ी, और उसके पास एक छोटी सी लाल गाड़ी भी है। एंड रियलो, रियल मतलब होता है वास्तविक, तो रियलियो लिखा है यहाँ पे। तो रियलियो मतलब रियल, वास्तविक। ट्रूलियो, ट्रूलियो मतलब ट्रू, ट्रू मतलब सच्चा। तो वास्तविक, ट्रूलियो सच्चा, लिटिल छोटा सा, पेट, पेट मतलब पालतू, ड्रैगन। उसके घर में एक वास्तविक सच्चा छोटा सा पालतू ड्रैगन भी था। तो पूरा पढ़ लिया कि बेलिंडा लिव्ड इन लिटिल वाइट हाउस विथ अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। इसको सीधा सीधा आप पढ़ सकते हैं कि बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में बिल्ली के छोटे से काले बच्चे के साथ और एक छोटे से स्लेटी चूहे के साथ लिव्ड, रहती थी, नहीं लिव्ड रहती है। ठीक है, एंड अ लिटिल येलो डॉग, और उसके घर में एक छोटा सा पीला कुत्ता भी रहता है। एंड अ लिटिल रेड वैगन, और उसके घर में एक छोटी सी लाल गाड़ी भी है। एंड अ रियलो, और एक वास्तविक, और उसके घर में एक वास्तविक ट्रूलियो सच्चा, लिटिल छोटा सा, पेट पालतू ड्रैगन, और उसके घर में एक वास्तविक सच्चा छोटा सा पालतू ड्रैगन भी था। अब चलिए सबके बारे में हो गया, तो अब नाम बताएंगे सबके। नाउ अब द नेम, नाम ऑफ द लिटिल, छोटे से ब्लैक काले किटन, बिल्ली के बच्चे का, वाज इंक, इंक था। ये स्याही वाला इंक नहीं है बल्कि उसका नाम ही इंक था। तो बिल्ली के छोटे से काले बच्चे का नाम इंक था। एंड लिटिल ग्रे माउस, और उस छोटे ग्रे स्लेटी माउस चूहे का नाम, सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, वो उसे कॉल्ड पुकारा करती थी, ब्लिंक, ब्लिंक पुकारा करती थी, वह उसे ब्लिंक कहकर पुकारा करती थी। ठीक है, यानी उसका नाम, चूहे का नाम ब्लिंक था। एंड द लिटिल येलो डॉग, और उस छोटे से येलो पीले से डॉग, कुत्ते का नाम, नहीं यहाँ पे शार्प है तो इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि द लिटिल येलो डॉग, और वो जो छोटा सा पीला डॉग था, और वो जो छोटा सा पीला कुत्ता था वो शार्प था, वो बहुत सुंदर था। एज मस्टर्ड, इसीलिए वहाँ उसे मस्टर्ड बुलाती थी। ठीक है, बट द ड्रैगन, लेकिन जो ड्रैगन था, वाज कॉवर्ड, ड्रैगन डरपोक था। एंड सी कॉल्ड हिम, और वहाँ उसे पुकारती थी कस्टर्ड, और वह उसे
कस्टर्ड कहकर पुकारती थी। यानी ड्रैगन का नाम था कस्टर्ड, हीरो आपका है कस्टर्ड, और ये कहानी कस्टर्ड की ही है। ठीक, तो नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। अब यहाँ पर नाम बता रहे हैं कि अब बेलिंडा के छोटे से काले से बिल्ली के बच्चे का नाम इंक था, और उस छोटे सलेटी चूहे को वह ब्लिंक कहकर पुकारती थी, और उसका छोटा पीला कुत्ता बहुत सुंदर था, इसीलिए वह उसे मस्टर्ड बुलाती थी। लेकिन जो ड्रैगन था वो बहुत, आप ऐसे कह सकते हैं कि ड्रैगन डरपोक था, और इसीलिए वहाँ उसे कस्टर्ड कहकर पुकारती थी। यानी एक तरह से उसका नाम कस्टर्ड था क्योंकि वो डरपोक था। कस्टर्ड, जो कस्टर्ड था ना, बेलिंडा के घर में जो कस्टर्ड था, द ड्रैगन, कस्टर्ड ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, के बिग बड़े बड़े शार्प तीखे टीथ, आप ऐसे कह सकते हैं कि नुकीले तीथ दांत थे। बेलिंडा के घर में जो ड्रैगन कस्टर्ड था उसके बड़े और नुकीले दांत थे। भाई ड्रैगन आप देखिए मूवी वगैरह में कितने बड़े बड़े दांत होते हैं उसके। एंड स्पाइक्स, और कांटे थे, ऑन टॉप ऑफ हिम, उसके ऊपर, और उसके शरीर के ऊपर कांटे थे, मतलब उसके शरीर के ऊपर कांटे थे। ड्रैगन आप देखिए तो उसके शरीर पर नुकीला जैसे बाल होते हैं उसी तरह से नुकीला नुकीला पूरी पीठ पर उसके बना रहता है। एंड स्केल अंडरनीथ, और अंडरनीथ, और जो नीचे की चमड़ी थी वो स्केल्स थी, वो बहुत मोटी थी या फिर बहुत कड़ी चमड़ी थी, और उसके शरीर के नीचे की चमड़ी बहुत मोटी थी या फिर बहुत कड़ी थी। माउथ लाइक फायर प्लेस, अब ड्रैगन जो होता है वो आग उगलता है, तो यहाँ पर कह रहे कि माउथ और उसका जो मुंह था ना वो फायर प्लेस की तरह था, वो एक अंगीठी के जैसा था। अंगीठी क्या होती है? विदेशों में जहाँ पर हमेशा ठंड पड़ती है वहाँ पर लोग अपने घरों के अंदर अंगीठी बना रहे हैं, और उस अंगीठी में हमेशा आग जलती रहती है ताकि वहाँ पर आग ताप सकें, आग सेक सकें, जो कहना चाहें आप कह सकते हैं। तो आग जहाँ पर जलती है उसको बोलते हैं अंगीठी। तो अंगीठी, ड्रैगन आग उगलता है इसलिए कह रहे हैं कि माउथ लाइक फायर प्लेस, उसका मुंह तो अंगीठी के जैसा था। चिमनी फॉर नोज, और उसकी जो नाक थी वो चिमनी थी। चिमनी मतलब जहाँ से धुआं निकलता है, और उसकी नाक चिमनी जैसी थी। चिमनी होती है ना, भट्ठा वगैरह, जहाँ आप गाँव वगैरह में जाइए तो भट्ठा लगा होता है जहाँ पे ईंटें बनती हैं, उसकी चिमनी होती है और उस चिमनी से धुआं निकलता है, तो वही चीज़। एंड रियलियो, और वास्तविक, ट्रियोलियो, और सच्चे डैगर्स, डैगर्स मतलब होता है खंजर, ऑन ही टोज, और उसके टोज जो थे, उसके पंजे जो थे वो वास्तविक सच्चे खंजर जैसे थे, बहुत नुकीले नाखून थे उसके। तो कस्टर्ड ड्रैगन, ड्रैगन कस्टर्ड कह सकते हैं या फिर कस्टर्ड ड्रैगन, उसका नाम ही वही है तो उसमें कुछ बोलना नहीं है। तो ड्रैगन कस्टर्ड हैड बिग शार्प टीथ, के दांत बहुत नुकीले थे, बड़े बड़े और नुकीले थे, ऐसे पढ़ लीजिए। एंड स्पाइक ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके शरीर के ऊपर कांटे थे। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके शरीर के नीचे की चमड़ी बहुत कड़ी थी। ठीक है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि नीचे की ओर की चमड़ी बहुत कड़ी थी। माउथ लाइक फायर प्लेस, उसका मुंह एक अंगीठी के जैसा था। चिमनी फॉर अ नोज, और उसकी नाक चिमनी जैसी थी। और हीज टोज, और उसके पंजे वास्तविक और सच्चे खंजर जैसे थे। चलिए आगे। बेलिंडा, जो बेलिंडा थी ना, वाज एज ब्रेव, बहुत बहादुर थी, वो उतनी ही बहादुर थी एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब होता है जो किसी से ना डरता हो। तो बेलिंडा बहुत बहादुर थी एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, और वो किसी से भी नहीं डरती थी। एंड इंक, और जो इंक था, इंक किसका नाम था? बिल्ली के बच्चे का। जो इंक था, एंड ब्लिंक, ब्लिंक किसका नाम था? वो जो छोटा चूहा था उसका नाम था ब्लिंक। इंक और ब्लिंक चेज्ड लायंस, वो लायंस को, शेर को चेज्ड, पीछा करते थे, वो शेर का पीछा किया करते थे। डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों के नीचे तक, वो सीढ़ियों के नीचे तक शेरों का पीछा किया करते थे। भाई आप शेर का पीछा कर रहे हैं, सोचिए आप कितने बहादुर होंगे। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वो चूहा
और वो बिल्ली का छोटा बच्चा इतने बहादुर थे कि वो शेर तक को खदेड़ के भगा देते थे। मस्टर्ड, और जो मस्टर्ड था, वो जो कुत्ता था, वाज एज ब्रेव, वो उतना ही बहादुर था, एज टाइगर इन रेज, जितना बहादुर क्रोध से भरा हुआ, रेज रेज मतलब क्रोध, क्रोध से भरा हुआ टाइगर बाघ होता है, वो इतना ही बहादुर था जितना कि क्रोध से भरा बाघ। बट कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड जो ड्रैगन था, क्राइड, वो रोता रहता था, फॉर अ नाइस, एक सुंदर, एंड सेफ, सुरक्षित केज, पिंजड़े के लिए। लेकिन कस्टर्ड एक सुंदर सुरक्षित पिंजड़े के लिए रोता रहता था, अर्थात वो स्वयं को डरपोक दिखाता था कि वो डरपोक है। ठीक है, चलिए। बलिंडा वाज एज ब्रेव, बलिंडा बहुत बहादुर थी और वो किसी से नहीं डरती थी। और इंक और ब्लिंक तो सीढ़ियों के नीचे तक शेरों का पीछा किया करते थे। मस्टर्ड कुत्ता उतना ही बहादुर था जितना कि क्रोध से भरा हुआ बाघ। लेकिन कस्टर्ड एक अच्छे सुरक्षित पिंजड़े के लिए रोता रहता था, अर्थात कस्टर्ड दिखाता था कि वो कायर है। बलिंडा, जो बलिंडा थी ना, टिकल्ड हिम, वो उसे टिकल किया करती थी, वो उसे गुदगुदाती थी। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली, मर्सी मतलब दया, अनमर्सीफुल, अनमर्सीफुल मतलब बिना कोई दया दिखाए। तो बलिंडा, टिकल का मतलब होता है गुदगुदाना, हिम मतलब उसे, यानी किसे, कस्टर्ड ड्रैगन को। यहाँ पे भी हिम लिखा है, यहाँ पे भी टिकल लिखा है, यहाँ पे भी टिकल लिखा है, यहाँ पे हिम लिखा है, तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ अनमर्सीफुल जोड़ना है बस। तो बलिंडा बिना कोई दया दिखाए, टिकल्ड हिम, बिना कोई दया दिखाए कस्टर्ड ड्रैगन को गुदगुदाती थी। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, दे, वो लोग, रूडली, रूडली मतलब अशिष्टता पूर्वक, थोड़ा भी शिष्टता नहीं, बिल्कुल असभ्य तरीके से, कॉल्ड हिम, उसे पुकारते थे, पर्शिवल, उसे पर्शिवल पुकारते थे। पर्शिवल जैसे किसी का नाम हो कुछ, आप उसका नाम बिगाड़ देते हैं, जैसे किसी का नाम राहुल है तो राहुल ना कह के ए डरपोक, ए पढ़ाई में कमज़ोर, ए गधे, कुछ ना कुछ उसका नाम बिगाड़ते हैं। आप लोग बचपन में ऐसे करते हैं ना, लोगों के जिससे झगड़ा हो जाते हैं उसका नाम बिगाड़ देते हैं, और जब किसी का नाम बिगाड़ देते हैं तो एक तरह से हम उसको जलील कर रहे होते हैं। तो वो लोग भी उसका नाम लेकर नहीं पुकारते थे, बल्कि उसको अशिष्टता पूर्वक उसका नाम बिगाड़ कर उसको पर्सिवल पुकारते थे। ठीक है। दे ऑल सैट लाफिंग, दे ऑल, वे सभी, सैट बैठ कर, लाफिंग, वे सभी बैठ कर हंसते थे। इन लिटिल रेड वैगन, इस छोटी सी रेड लाल वैगन गाड़ी में, वे सभी उस छोटी सी लाल वैगन में, उस छोटी सी लाल गाड़ी में बैठकर लाफिंग, हंसते थे। किस पर हंसते थे? एट द रेलियो, उस वास्तविक, ट्रियोलियो, असली, कॉर्डली, कायर ड्रैगन, ड्रैगन पर। वे सभी उस छोटी सी लाल गाड़ी में बैठकर उस वास्तविक, ट्रियोलियो, सच्चे या फिर असली, कॉवर्डली, कायर ड्रैगन, ड्रैगन पर लाफिंग, हंसते थे। क्लियर हो गया? बलिंडा बिना कोई दया दिखाए उसे गुदगुदाती थी। क्लियर हो गया? इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, वे भी रूडली, अशिष्टता पूर्वक उसे पर्सिवल पुकारते थे। वे सभी छोटी सी लाल गाड़ी में बैठकर उस वास्तविक और असली ड्रैगन को कायर, ऐसे पढ़िए कि उस वास्तविक और असली कायर ड्रैगन पर हंसते थे। अब ये वाला पढ़ने से पहले हमको ये लास्ट वाला पढ़ना पड़ेगा कि व्हेन, जब कस्टर्ड ड्रैगन क्राइड, रोता था, फॉर अ सेफ, एक नाइस, एक अच्छे, सेफ, सुरक्षित केज, पिंजड़े के लिए। जब कस्टर्ड एक अच्छे, सेफ, सुरक्षित पिंजड़े के लिए रोता था तो बिलिंडा गिगल्ड करती थी, बिलिंडा हंसती थी कि तुम इतने बड़े ड्रैगन हो, इतने शक्तिशाली हो, तुम्हारे इतने बड़े बड़े नाखून हैं, फिर भी तुम रो रहे हो। तो बिलिंडा गिगल्ड, तो बिलिंडा हंसती थी। और टिल सी, और वह शूक,
हिला देती थी द हाउस, घर को, और उसके हंसने की आवाज़ से पूरा घर हिल जाता था। इसका मतलब ये है कि उसके हंसने की आवाज़ पूरे घर में गूंज जाती थी, इतना ज़ोर से हंसती थी। एंड ब्लिंक, और जो ब्लिंक था वो छोटा सा चूहा था, सैड वीक, वो कहता था वीक। वीक मतलब जब चूहे हंसते हैं तो कैसे हंसते हैं, वीक 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 वीक। हम लोग हंसते हैं तो करते हैं हा 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 हा, चूहे हंसते हैं वीक 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 वीक। ठीक है, जो ब्लिंक था वो वीक करता था, जो ब्लिंक था वो कहता था वीक, विच जो कि गिगलिंग, हंसने की आवाज़ है, फॉर अ माउस, चूहे की, जो कि चूहे की हंसने की आवाज़ होती है, यानी चूहा भी हंसता था। इंक एंड मस्टर्ड, इंक और मस्टर्ड रूडली, अशिष्टतापूर्वक, आस्क हीज एज, उसकी आयु पूछते थे कि तुम कितने साल के हो। छोटे बच्चे डरते हैं, बड़े हो जाओ तो नहीं डर सकते ना। जितने छोटे थे तो भूत से डरते थे, अब भूत से डर लगता है? बिल्कुल, अभी भी लगता है, लेकिन कुछ समय और बीत जाएगा तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो चीज़। तो व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ किस, जब कस्टर्ड एक अच्छे सुरक्षित पिंजड़े के लिए रोता था, तब बेलिंडा जोर जोर से हंसती थी और उसके हंसने की आवाज़ से पूरा घर गूंज उठता था। और छोटा चूहा ब्लिंक कहता था वीक, जो कि एक चूहे के हंसने की आवाज़ होती है। इंक और मस्टर्ड अशिष्टतापूर्वक उससे उसकी आयु पूछते थे कि कितने साल के हो भैया बताओ। सडनली सडनली, सडनली मतलब अचानक, तो अचानक अचानक, दे हर्ड, उन्होंने सुनी, अ नास्टी साउंड, एक बहुत बुरी आवाज़। नास्टी साउंड मतलब बुरी आवाज़। अचानक अचानक उन्होंने एक बहुत बुरी आवाज़ सुनी। एंड मस्टर्ड, और जो मस्टर्ड कुत्ता था, ग्रॉल्ड, वो गुर्राया, और आवाज़ को सुनकर मस्टर्ड कुत्ता गुर्राया। एंड दे ऑल, और उन सभी ने, लुक्ड अराउंड, और उन सभी ने चारों ओर देखा। म्यूच, क्राइड इंक, इंक ने कहा म्यूच, म्याऊ, बिल्ली बोलती है ना म्याऊ। तो क्राइड इंक, इंक आप ऐसे पढ़ सकते हैं, क्राइड मतलब चिल्लाना भी होता है, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा कह सकते हैं कि इंक चिल्लाया म्याऊ। एंड ओह क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा चिल्लाई ओह। ठीक है, फॉर, क्योंकि देयर वाज अ पायरेट, पायरेट मतलब होता है समुद्री डाकू, क्योंकि वहाँ पर एक समुद्री डाकू था, क्लाइंबिंग जो चढ़ रहा था इन द विंडा, विंडा विंडा मतलब खिड़की। तो क्योंकि उन्होंने एक समुद्री डाकू को खिड़की से क्लाइंबिंग चढ़ते हुए देखा। ठीक है, तो सडनली सडनली, सडनली मतलब अचानक, दे हर्ड अ नास्टी साउंड, अचानक उन्होंने एक बहुत बुरी आवाज़ सुनी। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, उस आवाज़ को सुनकर मस्टर्ड गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और उन सभी ने चारों ओर देखा। क्राइड इंक, इंक चिल्लाया म्याऊ, और बेलिंडा चिल्लाई ओह। फॉर देर वाज अ पायरेट, क्योंकि उन्होंने एक समुद्री डाकू को खिड़की से क्लाइंबिंग चढ़ते हुए देखा। पिस्टल इन हीज लेफ्ट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड में, उसके बाएं हाथ में पिस्टल थी, उसके बाएं हाथ में पिस्तौल थी। पिस्टल इन हीज राइट, और उसके राइट, उसके दाएं हाथ में पिस्टल, और उसके दाएं हाथ में दूसरी पिस्तौल थी, यानी उसके बाएं हाथ में भी पिस्तौल थी और उसके दाएं हाथ में भी पिस्तौल थी, यानी उसके पास दो पिस्तौल थी। एंड ही हैड हेल्ड इन हीज टीथ, एंड ही, और उसने हेल्ड पकड़ रखा था, इन हीज टीथ अपने दांतों में, अ कटलस ब्राइट, एक कटलस ब्राइट पकड़ रखी थी। कटलस ब्राइट मतलब चमकीली, कटलस मतलब कटार, उसने एक चमकीली कटार पकड़ रखी थी, और उसने अपने दांतों में एक छोटी सी चमकीली कटार पकड़ रखी थी। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, हिज बियर्ड, बियर्ड मतलब दाढ़ी, उसकी दाढ़ी ब्लैक काली थी। वन लेग वाज वुड, और उसकी एक टांग वुड की थी, उसकी एक टांग लकड़ी की थी। इट वाज क्लियर, ये क्लियर था, ये स्पष्ट था, दैट द पायरेट, की उस समुद्री डाकू के मीन नो गुड, मीन मतलब उद्देश्य, नो गुड, गुड मतलब अच्छा, नो मतलब नहीं है। ये स्पष्ट था कि उस समुद्री डाकू का उद्देश्य मीन नो गुड, नेक नहीं था, अर्थात वो आता तो उन सबको मार देता और लूट लेता उन सबको। तो उसके बाएं हाथ में पिस्तौल थी, पिस्टल इन हिज राइट, और उसके दाहिने हाथ में दूसरी पिस्तौल थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और उसने अपने दांतों में एक चमकीली कटार पकड़ रखी थी। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली थी। वन लेग वाज वुड, उसकी एक टांग लकड़ी की थी। इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, ये स्पष्ट था कि समुद्री डाकू का उद्देश्य नेक नहीं था। बेलिंडा पेल्ड, पेल्ड मतलब पीली पड़ जाना, भय से, डर के मारे पीली पड़ गई। बेलिंडा किसी से नहीं डरती थी, शुरू में बताया गया
कि बेलिंडा किसी से नहीं डरती थी, लेकिन डाकू को देखकर पेल्ड। समुद्री डाकू को देखकर बेलिंडा डर से पीली पड़ गई। एंड सी क्राइड, और वो चिल्लाई, हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो। बट मस्टर्ड, लेकिन जो मस्टर्ड था, उसका जो बहादुर पालतू कुत्ता था, फ्लेड विथ इट टेरिफाइड हेल्प, वो तो यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्लेड, वो भाग गया। विथ अ टेरिफाइड हेल्प, वो टेरिफाइड, वो डर से हेल्प, चीखा, वो डर से चीखा। एंड फ्लेड, और वहाँ से भाग गया। बट मस्टर्ड, लेकिन मस्टर्ड टेरिफाइड हेल्प, भय के डर से या फिर भय से चीखा। एंड फ्लेड, और वहाँ से भाग गया। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, जो इंक था, वो इंक ट्रिकल डाउन, वो धीरे धीरे बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड घर की सामग्री या फिर घर के सामान के बॉटम नीचे चला गया। भाई बिल्ली कहीं भी छिप जाएगी, वो तो अपना छिपने का स्थान ढूंढ ही लेगी। एंड लिटिल माउस, और वो जो छोटा चूहा था ब्लिंक, और छोटा चूहा ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली, योजनाबद्ध तरीके से, एकदम योजना जैसे बनाई थी उसने, तो योजनाबद्ध तरीके से माउस होल्ड अपनी बिल में घुस गया। माउस होल्ड मतलब चूहे की बिल। ध्यान से समझिए, बेलिंडा आपकी नायिका है। मस्टर्ड कौन है? मस्टर्ड आपका वो कुत्ता है जो बहुत बहादुर बनता है, ठीक है। इंक, इंक कौन है? इंक बिल्ली का बच्चा है। और आपका जो ब्लिंक है, ब्लिंक है वो छोटा सा चूहा, ठीक है। तो बेलिंडा उस समुद्री डाकू को देखकर भय से पीली पड़ गई और वो चिल्लाई, हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लेड विथ अ टेरिफाइड हेल्प, लेकिन मस्टर्ड अ टेरिफाइड हेल्प, एक डर से चीखा। एंड फ्लेड, और वहाँ से भाग गया। इंक ट्रिकल्ड डाउन, इंक धीरे धीरे बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, घर के सामान के या फिर घरेलू सामान के बॉटम नीचे चला गया। इंक घर के सामान के नीचे चला गया, या फिर इंक घरेलू सामान के नीचे चला गया। जैसे तख्त वगैरह होता है तो उसके नीचे जगह होती है, बिल्ली जाके उसी में घुस जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, वो छुप गया जाके, ठीक है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और छोटा चूहा ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली, योजनाबद्ध तरीके से माउस होल्ड बिल में घुस गया। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन जो कस्टर्ड था, बेलिंडा के सभी जानवर भाग गए डर के मारे उस समुद्री डाकू को देखकर, लेकिन कस्टर्ड नहीं भागा। कस्टर्ड ने क्या किया? बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड अप जम्प्ड, कस्टर्ड उछला, जंप मतलब उछलना, कस्टर्ड उछला, स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, एक इंजन की तरह स्नॉर्टिंग करते हुए, एक इंजन की तरह फुफकारते हुए, घरघराते हुए वो सामने आ गया लड़ने के लिए। तो बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, लेकिन कस्टर्ड, बेलिंडा के सभी पालतू जानवर डर के मारे भाग गए उसे छोड़कर, लेकिन कस्टर्ड नहीं भागा। कस्टर्ड एक इंजन की तरह घर घराते हुए अप जम्प्ड, जम्प्ड अप कह सकते हैं, उछला। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन द डूनजियन, क्लैश्ड हिज टेल, उसने अपनी टेल को, अपनी पूंछ को क्लैश किया, उसने अपनी पूंछ को ऐसे कह सकते हैं कि टकराया, लाइक आयरन, आयरन की तरह। देखिए, ड्यूनजियन का मतलब होता है कैद खाना, ठीक है, प्रिजन सेल भी कह सकते हैं। तो प्रिजन सेल एक कैद खाने की आयरन्स, लोहे की जंजीरों की तरह या फिर लोहे की छड़ों की तरह, हीज टेल, उसने अपनी पूंछ को क्लैश्ड, पटका या फिर टकराया। जैसे अभी कैद खाने में जो होते हैं, कैदी बंद होते हैं, वो लोहे की जंजीरों में बंधे होते हैं ना, तो वो अपनी जंजीरों को पटकते रहते हैं इधर उधर, तो खड़र भड़र की आवाज़ होती रहती है, वही चीज़, ठीक है। तो वह यहाँ पर भी लिखा है विद क्लैटर, क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वेर्म। तो यहाँ पे क्लैंक का मतलब सीधा सीधा झंझनाहट से है, ठीक है। तो उसने अपनी पूंछ को विथ क्लैटर, क्लैटर का मतलब हम यहाँ पर कह देंगे कि खड़खड़ाहट, एंड क्लैंक, और एक झंझनाहट, एंड जैंगलिंग स्क्वेर्म, और छटपटाहट की खनखनाहट के साथ। जैंगलिंग स्क्वेर्म मतलब
खटपट होती है ना, छड़ें जो होती हैं, जैसे लोहे की कोई छड़ी ले लीजिए, कोई जंजीर ले लीजिए, आप उसको ज़मीन पर पटकिए तो उससे खड़खड़ाहट भी होगी। ज़मीन पर लड़ेगा तो खड़ 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 बोलेगा, और आपस में लड़ेगा तो झन 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 बोलेगा। तो वो चीज़ खड़खड़ाहट, और छटपटाता भी है, जैसे ज़मीन पर पटकेंगे तो वो इधर उधर भागेगा तो छटपटाता भी है, जैसे कोई सांप छटपटा रहा हो। ठीक है, तो वो चीज़। तो उसने अपनी पूंछ को कैद खाने की आयरन्स, कैद खाने की छड़ों की तरह, क्लैटर एक खड़खड़ाहट, एंड क्लैंक और एक छनछनाहट, एंड जैंगलिंग स्क्विम और एक छटपटाहट की खनखनाहट के साथ क्या किया, क्लैश्ड ऊंची आवाज के साथ टकराया। उसने अपनी पूंछ को कहीं पर टकराया होगा। ही वेंट एट पायरेट, वो पायरेट पर झपटा, लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, ठीक वैसे ही जैसे एक रॉबिन एट अ वर्म, एक रॉबिन पक्षी एट अ वर्म, एक कीड़े पर झपटता है। यानी कीड़े को जैसे पक्षी खा जाता है, उसी तरह से ड्रैगन उस समुद्री डाकू को खा गया। ठीक है, तो आप समझ लीजिए फिर से कि बट अब जब क्रैश्ड स्नॉर्लिंग लाइक अ इंजन, कस्टर्ड जो था, ले अब इसको ऐसे पढ़ेंगे कि बेलिंडा के सभी पालतू जानवर उसे भय में या फिर परेशानी में अकेला छोड़कर भाग गए, लेकिन कस्टर्ड नहीं भागा। कस्टर्ड एक इंजन की तरह स्नॉर्लिंग, एक इंजन की तरह घर घराते हुए उछला, और उसने अपनी पूंछ को एक कैद खाने की छड़ों की तरह, विथ क्लैटर एक खड़खड़ाहट, एंड क्लैंक और एक झंझनाहट, एंड जैंगलिंग स्क्रिम और छटपटाहट की खनखनाहट के साथ, क्लैश्ड ऊंची आवाज में पटका। ही वेंट एट पायरेट, वो पायरेट पर, उस समुद्री डाकू पर इस प्रकार से उछला, लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, जैसे रॉबिन पक्षी किसी कीड़े पर झपट्टा मारता है। अब आप में से कुछ बच्चों की पुस्तक में ये 4 लाइनें नहीं होंगी, लेकिन आप कहानी को पूरा समझने के लिए इसको भी पढ़ लीजिए। ठीक है। द पायरेट, जो समुद्री डाकू था, गेप्ड, वो भौचक्का रह गया या फिर अचंभित रह गया, एट बेलिंडाज ड्रैगन, बेलिंडा के ड्रैगन को देखकर। समुद्री डाकू बेलिंडा के ड्रैगन को देखकर आश्चर्यचकित या फिर भौचक्का रह गया। एंड गल्प्ड, गल्प का मतलब होता है गटकना। सम ग्रॉग, ग्रॉग का मतलब होता है शराब, और उसने कुछ शराब गटकी या फिर कुछ शराब निगली। फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने अपने पॉकेट से फ्लैगन, फ्लैगन का मतलब होता है सुराही, तो उसने अपनी जेब से शराब वाली सुराही निकाली, एंड गल्प्ड सम ग्रॉग, और कुछ शराब निगल ली या फिर कुछ शराब गटक ली। ठीक है, आश्चर्यचकित रह गया तो उसने शराब निकाली, सुराही अपनी पॉकेट में रखी थी, पॉकेट से अपने सुराही निकाली और कुछ शराब उसने गटक ली। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने 2 बुलेट्स दागी, उसने 2 गोलियां चलाई, बट दे डिडंट हिट, लेकिन एक भी गोली नहीं लगी। एंड कस्टर्ड, और जो कस्टर्ड था, जो ड्रैगन था, गॉबल्ड हिम, वो उसको गॉबल्ड कर गया। कस्टर्ड उसे कह सकते हैं कि निगल गया। एवरी बिट, एक एक कण, यानी कस्टर्ड उसे पूरा का पूरा निगल गया, यानी कस्टर्ड ने उसे मार डाला। ठीक है। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, समुद्री डाकू बेलिंडा के ड्रैगन को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी जेब से सुराही निकाली, और उस ऐसे पढ़ लीजिए इसको कि उसने अपनी जेब से शराब वाली सुराही निकाली, और गल्प्ड सम ग्रॉग, और कुछ शराब गटक ली। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने 2 गोलियां चलाई, बट दे डिडंट हिट, लेकिन एक भी गोली नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड उसे पूरा का पूरा निगल गया, अर्थात कस्टर्ड ने समुद्री डाकू को मार डाला। बेलिंडा एम्बैरेस्ड हिम, अब यहाँ पर कहते हैं कि जब कस्टर्ड ने समुद्री डाकू को मार डाला, एक तो अजीब अजीब नाम है, कस्टर्ड, ब्लिंक, इंक, मिंक, तो जब कस्टर्ड ने समुद्री डाकू को मार डाला तो बेलिंडा ने क्या किया, बेलिंडा ने उसकी साहस को देखकर, उसकी वीरता को देखकर एम्बैरेस्ड किया, उसको गले लगाया। एम्बैरेस मतलब होता है हग करना, गले लगाना। तो बेलिंडा ने कस्टर्ड को या फिर ड्रैगन को
एम्बैरेस किया, कस्टर्ड को गले लगाया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और मस्टर्ड जो था लिक्ड हिम, मस्टर्ड ने उसे चाटा। ठीक है, कुत्ते जब बहुत खुश होते हैं तो वो चाटने लगते हैं। ठीक है। नो वन मॉर्ड, और किसी ने भी मॉर्ड नहीं किया, किसी ने भी दुख नहीं मनाया। फॉर हिज पायरेट विक्टिम, पायरेट उस समुद्री डाकू के विक्टिम बनने पर, उस समुद्री डाकू के मारे जाने पर किसी ने भी दुख नहीं मनाया। इंक एंड ब्लिंक, इंक और ब्लिंक इन ग्ली डिड गैरेट, गैरेट मतलब होता है चक्कर लगाना, तो इंक और ब्लिंक ने कस्टर्ड का चक्कर लगाया। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि इंक और ब्लिंक ने खुशी से कस्टर्ड के चारों ओर चक्कर लगाया। अराउंड द ड्रैगन, यहाँ पर लिखा भी है कि ड्रैगन के चारों ओर या फिर कस्टर्ड के चारों ओर। दैट एट पैरेट, जो पैरेट को खा गया था, जो समुद्री डाकू को खा गया था, या फिर जिसने समुद्री डाकू को खा लिया था। तो बेलिंडा एम्बैरेस्ड हिम, जब कस्टर्ड समुद्री डाकू को मार डालता है तो उसकी वीरतापूर्ण कार्य को देखकर बेलिंडा ने उसे गले लगाया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड ने उसे चाटा। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और समुद्री डाकू के मारे जाने पर, या फिर समुद्री डाकू के, ऐसे पढ़ लीजिए कि समुद्री डाकू के मारे जाने पर किसी ने भी दुख नहीं मनाया। इंक एंड ब्लिंक, इंक और ब्लिंक ने खुशी में ड्रैगन के चारों ओर चक्कर काटा, या फिर कस्टर्ड के चारों ओर चक्कर काटा। आप उसका नाम भी ले सकते हैं, ड्रैगन भी बोल सकते हैं। दैट एट पायरेट, जिसने पायरेट को, जिसने समुद्री डाकू को खा लिया था। बट प्रेजेंटली, लेकिन अब, प्रेजेंटली शीघ्र ही, लेकिन अब शीघ्र ही, अप स्पोक बोल पड़ा, लिटिल छोटा सा डॉग कुत्ता मस्टर्ड, लेकिन अब छोटा कुत्ता मस्टर्ड स्पोक, लेकिन प्रेजेंटली, लेकिन शीघ्र ही, लिटिल डॉग छोटा कुत्ता मस्टर्ड, मस्टर्ड अप स्पोक, स्पोक मतलब बोलना, अप स्पोक मतलब ऊंचे स्वर में बोलना, ऊंचे स्वर में बोला। आई हैड बीन ट्वाइस, मैं 2 गुना ब्रेव बहादुर होता, मैं इस ड्रैगन से 2 गुना अधिक बहादुर होता। इफ़ आई हैडंट बीन फ्लस्ट्रेटेड, अगर मुझे फ्लस्ट्रेट ना किया गया होता, अगर मुझे भ्रमित ना किया गया होता, अगर मुझे भ्रमित ना किया गया होता तो मैं इस ड्रैगन से ट्वाइस ब्रेव, 2 गुना ज़्यादा बहादुर होता। एंड अप स्पोक इंक, और स्पोक भी बोल पड़ा। एंड अप स्पोक ब्लिंक, और ब्लिंक भी बोल पड़ा, ऊंचे स्वर में बोल पड़ रहा है, यानी दोनों में बोल पड़े। तो ऐसे पढ़ लीजिए, अप स्पोक यहाँ पे भी, अप स्पोक यहाँ पर भी, तो आप इंक और ब्लिंक भी बोल पड़े। वी हैड बीन, हम तो 3 टाइम्स, 3 गुना एज ब्रेव, बहादुर होते, हम तो 3 गुना ज़्यादा बहादुर होते। वी थिंक, हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम तो इस ड्रैगन से 3 गुना ज़्यादा बहादुर होते, अगर हम भ्रमित ना हुए होते तो। ये लिखा नहीं है कहीं पे, ठीक है। तो यानी अब समय बीत गया तो सब अपनी अपनी बहादुरी की बातें बता रहे हैं, लंबी लंबी फेंक रहे हैं। एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड ने कहा, आई क्वाइट एग्री, मैं सहमत हूँ। कस्टर्ड ने कहा कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दैट एवरीबडी, कि हर कोई, इज ब्रेवर बहादुर है, देन मी, मुझसे, कि हर कोई मुझसे ज़्यादा बहादुर है। ठीक है। लेकिन शीघ्र ही छोटा कुत्ता मस्टर्ड ऊंचे स्वर में बोल पड़ा कि यदि मुझे भ्रमित ना किया गया होता तो मैं इस ड्रैगन से 2 गुना ज़्यादा बहादुर होता। और इंक और ब्लिंक भी बोल पड़े कि हमें ऐसा लगता है कि हम तो इस ड्रैगन से 3 गुना अधिक बहादुर होते। ठीक है, इंक और ब्लिंक भी ऊंचे स्वर में बोले कि हमें लगता है कि हम 3 गुना अधिक बहादुर होते। एंड कस्टर्ड सेड, आई क्वाइट एग्री, और कस्टर्ड ने कहा कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि हर कोई मुझसे ज़्यादा बहादुर है। बेलिंडा स्टिल, बेलिंडा अभी भी लिप्स रहती है इन हर लिटिल, अपने छोटे से वाइट हाउस, अपने छोटे से सफ़ेद घर में। बेलिंडा अभी भी अपने छोटे से सफ़ेद घर में रहती है। विथ हर लिटिल ब्लैक किटन, अपनी छोटी सी ब्लैक काली किटन, बिल्ली के बच्चे के साथ, अपने छोटे से बिल्ली के काले बच्चे के साथ। एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और अपने छोटे से स्लेटी चूहे के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग, और अपने छोटे से पीले कुत्ते के साथ। एंड हर लिटिल रेड वैगन, और अपनी छोटी सी लाल गाड़ी के साथ। ये भी कह सकते हैं कि बेलिंडा अभी भी अपने छोटे से सफ़ेद घर में रहती है, और उसका छोटा सा काला बिल्ली का बच्चा भी उसके साथ रहता है, और उसका स्लेटी चूहा भी उसके साथ रहता है, और उसका छोटा सा पीला कुत्ता भी उसके साथ रहता है। एंड हर लिटिल
रेड वैगन और उसकी छोटी लाल गाड़ी भी उसके साथ रहती है। एंड हर रियलियो और उसका रियलो वास्तविक, ट्रूलियो और सच्चा, लिटिल छोटा पेट पालतू ड्रैगन भी साथ रहता है और उसके साथ उसका वास्तविक और सच्चा छोटा पालतू ड्रैगन भी रहता है। अब ये लास्ट वाली लाइन और फर्स्ट वाली लाइन एकदम सेम थी, ये 4 वाला। बलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। बलिंडा इतनी मतलब बलिंडा किसी से भी नहीं डरती, ठीक है। बलिंडा इज एज ब्रेव, बलिंडा बहुत बहादुर है, एज बैरल फुल ऑफ बियर्स और वो किसी से भी नहीं डरती। एंड इंक एंड ब्लिंक और इंक और ब्लिंक डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे तक चेज लायंस, शेरों का पीछा करती हैं। मस्टर इज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेस, मस्टर उतना ही बहादुर है जितना कि क्रोध से भरा बाघ। बट कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड एक अच्छे सुरक्षित केज पिंजड़े के लिए कीप्स क्राइंग, रोता रहता है। तो ये वाला भी एकदम सेम है। यहाँ पर देखिए ये वाला, ये भी एकदम सेम है। चौथा वाला होगा ये सबसे ऊपर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये चौथा वाला भी एकदम सेम है और लास्ट वाला भी एकदम सेम है ये। तो अब रिवीजन कराने की ज़रूरत नहीं, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलिए इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। बहुत छोटी सी पोएम थी लेकिन बहुत बड़ी थी क्योंकि बच्चों की पोएम थी तो नाम भी अजीब अजीब थे। तो चलिए अच्छी तरह से इसको एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा ताकि कोई डाउट शेष ना बचे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से आप मन लगाकर अच्छी तरह से हमारे साथ पढ़ाई कर सकें। चलिए किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं फिर से मिलता हूँ। धन्यवाद।